चलिए, बड़ी खबर यह है कि कोरोना संक्रमित शिबू सोरेन को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली के वेदांता अस्पताल ले जाया जा रहा है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष को दिल्ली ले जाने के लिए दिल्ली वेदांता से डॉक्टरों की टीम रांची पहुंची है, जहां से यह टीम शिबू सोरेन के साथ ही दिल्ली जाएगी। शिबू सोरेन बोकारो से राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली जाएंगे। शिबू सोरेन की हालत पहले से ठीक है और बेहतर इलाज के लिए उन्हें दिल्ली भेजा जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी वेदांता अस्पताल में मौजूद रहे। और आपको यह बताएं कि 22 अगस्त को झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य शिबू सोरेन और उनकी पत्नी रूपी सोरेन कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद दोनों को आइसोलेट किया गया था। शिबू सोरेन की उम्र 76 साल से अधिक है और ऐसे में कोरोना संक्रमण की पुष्टि के बाद उनकी चिंता बढ़ गई है। और बेहतर इलाज के लिए दिल्ली वेदांता में उनको ले जाया जा रहा है। और आप देखेंगे कि जब से गुरुजी यहाँ पर एडमिट हुए उसके बाद से लगातार उनकी स्थिति बेहतर होते जा रही है। लेकिन चूंकि पहले से उनका वेदांता में कुछ इलाज भी चल रहा है, तो उन सारे चीज़ों का चेकअप भी हो जाएगा और गुरुजी को बेहतर इलाज वहाँ पर मिलेगा। इसलिए हम लोग वहाँ पर गुरुजी को, तो दिल्ली के डॉक्टरों की टीम भी उनके साथ है और गुरुजी को दिल्ली ले जाया जा रहा है वेदांता अस्पताल। और जैसे कि अभी विनोद पांडे को आप सुन पा रहे थे, जेएमएम के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि कई चीजों का इलाज पहले से चल रहा था, तो एक चेकअप भी उनका हो जाएगा। कोरोना संक्रमित है शिबू सोरेन, उनकी चिंता बिल्कुल जायज है, लेकिन ऐसे में पहले से उनकी स्थिति बेहतर है। ये तब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब दिल्ली के लिए गुरुजी रवाना हो रहे थे। उनके साथ वेदांता के डॉक्टरों की टीम भी है। उपेंद्र हमारे साथ सीधे जुड़ते हैं उनसे। उपेंद्र, क्या खबर है? गुरुजी को दिल्ली ले जाया जा रहा है। विनोद पांडे ये कह रहे हैं कि पहले से कुछ इलाज चल रहा था उनका, उसकी भी जांच हो जाएगी। बिल्कुल, जो जानकारी मिली है और हेमंत सोरेन से हमारी बात हुई जब वो वेदांता में आए अपने पिता को बोकारो तक ले जाने के लिए, तो उन्होंने भी कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, उनकी स्थिति सामान्य है, उनका जो ऑक्सीजन लेवल है वो भी बढ़ा है, लेकिन बेहतर इलाज के लिए और जो अन्य जांच है जो पिछले 3-4 महीने से लॉकडाउन के चलते नहीं हुआ था, वो भी वेदांता में हो जाएगा। इसके लिए उनको वहाँ शिफ्ट किया जा रहा है। राज्य की जनता को किसी तरह की चिंता की बात नहीं है, क्योंकि शिबू सोरेन की तबीयत अभी ठीक है। जो हमारी जानकारी मिली है उसके अनुसार आज उनको प्लाज्मा चढ़ाया गया है और उनका ऑक्सीजन लेवल भी 90% से ऊपर है। जी विवेक, तो अभी जो स्थिति है, जैसा कि कहा गया कि गुरुजी उनकी पत्नी रूपी सोरेन भी दोनों ही एक साथ पॉजिटिव हुए, तो रूपी सोरेन के बारे में क्या कुछ मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है? कुछ उनके बारे में कुछ खबर है? देखिए विवेक, जो हमारी जानकारी है, जो हमने जानकारी ली है रांची के सिविल सर्जन से, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेता हैं उनसे, उसके अनुसार रूपी सोरेन जो हेमंत सोरेन की माता जी हैं, उनको अभी तक कोई सिम्टम्स नहीं आया है, इसलिए वो अपने मोराबादी जो आवास है वहीं पर हैं, होम आइसोलेशन में हैं और वहीं पर डॉक्टरों की टीम उन पर नज़र रखी हुई है। शिबू सोरेन में चूँकि ऑक्सीजन का लेवल कम हुआ था, उम्र उनका ज़्यादा है, कई तरह की बीमारियाँ उनको पहले से है, इसलिए उनको कल वेदांता शिफ्ट किया गया था रांची के, और फिर यहाँ से आज उनको बोकारो से ट्रेन से ले जाया जा रहा है। स्पेशल जो ट्रेन जो है वो भी लगाया गया है, उसमें वो जाएंगे और उसके साथ पूरी की पूरी उनके साथ जो टीम है, जो वेदांता दिल्ली से आई है, वो डॉक्टरों की टीम रहेगी और पार्टी के कुछ नेता रहेंगे, उनके जो सहयोगी हैं, सेवक हैं, वो भी रहेंगे और वो वेदांता दिल्ली जा रहे हैं। अभी जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं वो शिफ्टिंग के समय की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद पहुँचे, तैयारियों का जायजा लिया, डॉक्टरों से बात की और अपने पिता को एम्बुलेंस में बैठाया। जी उपेंद्र, की फैमिली मेंबर्स कितने हैं? आपने कहा कि कुछ नेता भी जा रहे हैं उनके साथ, कितने लोग हैं, कौन से चेहरे हैं, और अगर वो फैमिली मेंबर्स हैं तो कौन लोग हैं वो? नहीं, जहाँ तक जाने की बात है तो अभी तक ये बताया नहीं गया है कि कौन कौन से लोग जा रहे हैं, लेकिन जो हमारी जानकारी है उसके अनुसार जो शिबू सोरेन के जो सेवक हैं बगान, वो साथ में जा सकते हैं। उसके अलावा एक और जो सेवक है वो उनके साथ जाएंगे और परिवार के सदस्यों के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन जो जानकारी है उसके अनुसार डॉक्टरों की टीम के साथ साथ कुछ लोग हैं जो उनके साथ ट्रेन में जाएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र हमसे बातचीत करने के लिए। तो जो जानकारी अभी तक उपलब्ध हो पाई है उसमें गुरुजी की स्थिति अभी बेहतर है, कह सकते हैं। ऑक्सीजन लेवल घटने के बाद से चिंताएं बढ़ी थी, लेकिन प्लाज्मा चढ़ाया गया, उसके बाद जो लेवल होता है ऑक्सीजन का वो बिल्कुल सामान्य है। अब जो बेहतर इलाज से भी जो और भी जो जानकारियां मिल पा रही हैं उसके मुताबिक कुछ और जांच होनी है। पहले से गुरुजी कई बीमारियां उन्हें हैं, उन सभी का उनकी जांच होगी, उनका इलाज होगा।
तो शिबू सोरेन को बेहतर इलाज के लिए रांची के मेदांता अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। एक खबर यह भी है कि इसके लिए रांची से शिबू सोरेन को मेदांता रांची से एम्बुलेंस के से बोकारो स्टेशन लाया जा रहा है, जहां भुवनेश्वर दिल्ली राजधानी ट्रेन से उन्हें गुरुग्राम भेजा जाएगा। कोरोना पीड़ित होने के बाद शिबू सोरेन को मेदांता रांची में भर्ती कराया गया था। शिबू सोरेन की यात्रा को लेकर बोकारो रेलवे स्टेशन पर विशेष तैयारी की गई है। एसडीओ, एसपी और रेल के एजीआरएम ने स्टेशन पर का निरीक्षण किया है, व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। शाम 7:40 पर ट्रेन बोकारो स्टेशन पर खुलेगी और इस ट्रेन में एक बोगी अलग से लगाई जा रही है। पिता को छोड़ने सीएम हेमंत सोरेन भी बोकारो स्टेशन पहुंचेंगे। कोविड से रिलेटेड जो भी प्रिकॉशंस हैं वो सारे लिए जाएंगे और आम पैसेंजर्स को इससे कोई इफेक्ट ना हो, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा। एंट्री एग्जिट की प्लानिंग उस तरह से कर ली। कितनी बजे ट्रेन है? ट्रेन जो है अपने वास्तविक समय पे ही आएगी, जो शाम 7:40 यहाँ से डिपार्चर है, सेम उसी टाइम। दिल्ली भुवनेश्वर कौन ट्रेन? ये भुवनेश्वर से चल के दिल्ली जाने वाली राजधानी स्पेशल ट्रेन है। मैं और सिविल एसडीओ साहब स्टेशन में जनरल चेकिंग करने आए हैं। एरिया मैनेजर साहब भी जैसा आप देखे हैं साथ में है। ट्रेन का मूवमेंट यहाँ से होता है, रेगुलर हो रहा है। तो हम लोग कोई स्पेसिफिक पर्पस से नहीं आए हैं, हम लोग रूटीन पर्पस से आए हैं, सिक्योरिटी और बाकी चीज़ें चेक करने के लिए। चलिए एक और अपडेट हम आपको देते चले। शिबू सोरेन के स्वास्थ्य पर अपडेट यह है कि सीएम हेमंत सोरेन खुद सामने आए, उन्होंने जानकारी दी और उन्होंने कहा है कि बेहतर है शिबू सोरेन का स्वास्थ्य। बोकारो जाकर खुद मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद होंगे, वो अपने पिता को दिल्ली के लिए रवाना करेंगे और स्पेशल बोगी की बात चल रही है, जहां दूसरे पैसेंजर्स को कहीं कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। तो खुद जानकारी झारखंड के मुख्यमंत्री शिबू सोरेन ने दी है। उन्होंने कहा है कि बेहतर है शिबू सोरेन का स्वास्थ्य। स्टेबल है, कहीं कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं है, क्योंकि इनका पुराना मेडिकल हिस्ट्री है और कई लगभग साल भर से उनका रेगुलर चेकअप भी नहीं हुआ है। तो एहतियातन के तौर पर हम लोग इनको शिफ्ट कर रहे हैं दिल्ली, जहां इनका बाकी चीज़ें भी ट्रीटमेंट हो जाए और अभी ठीक है। झारखंड में इन दिनों अजीबोगरीब सियासत देखने को मिल रही है। यह सियासत अपने नाम का शिलापट्ट लगाने, शिलापट्ट से विपक्षी दलों के नेताओं के नाम को मिटाने और विपक्षी दलों के नेताओं के नाम से लगे शिलापट्ट को तोड़ने का। इसकी एक बानगी रामगढ़ में देखने को मिली, जहां जलापूर्ति योजना के लिए बीजेपी नेताओं के नाम से लगे शिलापट्ट को तोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि शिलापट्ट को असामाजिक तत्वों ने तोड़ा। शिलापट्ट को तोड़ने को लेकर सियासत हो रही है, सियासत से जोड़कर इसे देखा जा रहा है, क्योंकि 23 अगस्त को शिलापट्ट से नाम मिटाने की कोशिश हुई थी। विधायक अंबा प्रसाद की मौजूदगी में उनके समर्थकों ने शिलापट्ट के नाम को मिटाया था और आज असामाजिक तत्वों ने शिलापट्ट ही तोड़ दिया। रामगढ़ जिले का पतरातू प्रखंड के पालू पंचायत में अभी मैं हूँ और यहाँ पर पालू के टोकीशुद गांव है, जहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा पेयजल को लेकर के लिए एक योजना का शिलान्यास 17 फरवरी 2019 को किया गया था। लेकिन यहाँ के वर्तमान विधायक बड़का गांव विधानसभा अंबा प्रसाद के द्वारा 23 अगस्त को पुनः भूमि पूजन किया जाता है और शिलापट्ट से नाम के छेड़खानी किया जाता है। यहाँ के पूर्व पेयजल मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी, सांसद जयंत सिन्हा और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के नाम को मिटा दिया जाता है और आज देखा जा रहा है कि शिलापट्ट को तोड़ दिया गया है। राजनीतिक सियासत यहाँ तेज़ी से फैलता जा रहा है। यहाँ के हमारे पास मुखिया भी हैं, गंगाधर जी हैं। सर क्या कहेंगे, ऐसी स्थिति बन रही है, शिलापट्ट तोड़ा जा रहा है, नाम हटाया जा रहा है, क्या कहेंगे? ये दयनीय स्थिति है और बहुत निंदनायक है, निंदा करने योग्य है। इस तरह का व्यवहार करना उचित नहीं है और हमारे जनप्रतिनिधि के उपस्थिति में ऐसा करना बहुत ही घातक विषय है और इस तरह शोभनीय बात नहीं है। हमारे पास किशोर जी हैं, किशोर जी बताएंगे कि क्या ये हो रहा है, किस तरह की राजनीति हो रही है? देखिए, ये तो गंदी राजनीति है और जैसा कि पता चला है कि 23 तारीख को यहाँ बड़का गांव के विधायक माननीय अंबा प्रसाद जी के उपस्थिति में यहाँ पर नाम जो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी, हमारे पेयजल स्वच्छता मंत्री माननीय चंद्रप्रकाश चौधरी जी और माननीय सांसद जयंत सिन्हा जी के नाम के साथ छेड़खानी हुआ है और ये सरासर गलत है और भाजपा निंदा करती है। यहाँ पर जनप्रतिनिधि भी हैं, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, ये तो गंदा काम है।
ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये गंदगी जो फैलाने का काम कर रहा है, इससे लग रहा है कि राजनीति का है सो मोड़ बहुत है सो गर्माता चला जाएगा। ये सिद्धांत जो है बिल्कुल ही लोगों को गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 23 अगस्त को नाम मिटाया जाता है और आज शिलापट को तोड़ दिया जाता है। आम आदमी है, क्या कहेंगे सर ऐसी स्थिति के लिए? क्या कहेंगे? इस स्थिति के लिए हम लोग ग्रामीण भी उसका लिए विरोध करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए किसी को मान सम्मान ऐसा हम लोग को प्रधानमंत्री को जो ठेस पहुँचा है, इससे हम लोग बहुत घोर निंदा करते हैं। ये साफ है राजनीतिक दलों के साथ साथ आम लोग, आम ग्रामीण भी काफ़ी दुखी हैं। हालांकि शिलापट में नाम मिटाना, तोड़ा जाना, दोनों घटनाएं कहीं न कहीं राजनीतिक सियासत के लिए एक बात कही जा रही है। आखिर जो भी हो, क्या होता है आगे समय बताएगा। जयंत कुमार, न्यूज़ 18 रामगढ़। और इधर शिलापट से नाम मिटाए जाने के मुद्दे पर विधायक अंबा प्रसाद ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि अच्छा काम करने वालों का विरोधी दल के नेता विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि सारे काम नियम पूर्वक किए गए हैं। उनका काम ही है हमारा काम, हर काम का विरोध करना। हम जो भी अच्छा काम करते हैं तो वो तो शांत नहीं रहेंगे। शांत तो तब रहेंगे जब हम अच्छा काम नहीं करेंगे। जब हम अच्छा काम करेंगे तब वो विरोध करेंगे। तो वहाँ पे देखिए इतना तो सम्मान हम लोग दिए कि वो नियम पूर्वक, जैसे शिलापट जब भी लगता है वर्तमान में, जब भी चाहे वो नियम पूर्वक करना चाह रहे, भूमि पूजन जो कभी हुआ नहीं था, तो एक जनप्रतिनिधि के उपस्थित में अगर वो करना चाह रहे थे और हमें उन्होंने आमंत्रित किया, वहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व ये जो मंत्री है उनका नाम लिखा हुआ था। फिर भी हमने उसी अवस्था में हम लोग शिलान्यास किए, जबकि किसी भी इंडिविजुअल आदमी का कोई योजना नहीं होता है। अगर मैं भी कोई योजना का अनुशंसा करूं और मेरे कार्यकाल के बाद दूसरे विधायक अगर आते हैं तो वही नियम पूर्वक उनका ही नाम लगेगा। और इधर बीजेपी सांसद संजय सेठ ने कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के समर्थकों की तरफ से की गई घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि शिलापट से नाम हटा देने से दिलों से नाम नहीं हट सकते। प्रधानमंत्री के नाम को मिटाकर आप उनकी कीर्ति को मिटा पाओगे? ये स्वस्थ परंपरा नहीं है। भारतीय लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसकी परंपराएं हैं, उसकी शोभा है। उस शोभा की मिटाने की कोशिश करोगे तो सर्वत्र आपकी निंदा होगी। हमारी छोटी बहन है अंबा प्रसाद, काम करो, आप आगे बढ़ो, मेरी शुभकामनाएं हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री का नाम, तत्कालीन मुख्यमंत्री का नाम, मंत्री का नाम, सांसद का नाम हटाओगे, बोर्ड पे हटा लोगे, लेकिन दिलो दिमाग से नहीं हटा पाओगे। चलिए, बिहार चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा वैसे वैसे रांची के रिम्स का निदेशक का आवाज आरजेडी की राजनीति का केंद्र बनता जा रहा है। टिकट कंफर्म करने की चाहत में आरजेडी के कार्यकर्ता रिम्स पहुंच रहे हैं, जहां पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद भर्ती हैं। लालू प्रसाद से मुलाकात पर प्रशासन ने रोक लगा रखी है, लेकिन लोग नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात करने वालों की इच्छा विधानसभा चुनाव में सीट पाना है। वहीं वे बिहार में सत्ता परिवर्तन का भी दावा करते हैं। ऐसे हमारी पार्टी का प्रयास था कि कोरोना में चुनाव न हो, लेकिन चुनाव आयोग वगैरह और सरकार जो कह रही है, तो जैसे चुनाव आयोग करेगा वैसे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। ताकत तो पूरे बिहार में सर सत्ता परिवर्तन होगा। अभी जिस तरह से झारखंड में हुआ है उस तरह से सत्ता परिवर्तन होगा। जिस तरह से दिल्ली में, राजस्थान में हुआ है सर, उसी तरह से यहाँ सत्ता परिवर्तन होगा सर बिहार में। सरकार का दबाव है, बाकी जो सत्ता में बैठे लोग आप समझिए रहे हैं सब कुछ, तो फुल तैयारी चल रहा है बिहार का भी। रांची के उरमांझी के मेदांता अब्दुल रज्जाक अंसारी अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगा है। यहां अस्पताल की लापरवाही से कोरोना मरीज की मौत हो गई है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि मरीज की मौत अस्पताल की लापरवाही से हुई। इस संबंध में परिजनों ने प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए उरमांझी थाने को सूचना दी, लेकिन पुलिस अधिकारी टालमटोल कर रवैया अपनाए हुए हैं। ठीक था, बिल्कुल। डॉक्टर 2 दिन में छुट्टी करने वाले थे तो बोलता है कि मैडम गिर गए थे बेड से। एक जन बोला वॉशरूम में गिरे हैं, एक जन बोलता है कि बेड से गिरे हैं। हम लोग तुरंत डॉक्टर पूनम थी, वो 9 बजे खत्म हो चुके थे, लेकिन हम लोग को बोला गया ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। सारा कुछ घुमाते घुमाते सुबह 5 बजे तक हम लोग को घुमाया गया। 5 बजे कि नहीं रहे। उसको डॉक्टर ने बोला ही इज एब्सोल्युटली फाइन, प्रोबेबली वी विल बी शिफ्टिंग हिम टू द वार्ड। उस दिन वार्ड में शिफ्ट हो गए संडे को।
फिर दूसरे संडे को ही डॉक्टर ने बोला कि वो अब 2 दिन में घर भी आ सकते हैं, ही विल बी आइसोलेटेड। संडे को हमारी बात हुई है मेरे पापा से, 3 बार मेरी बात हुई है। 8:30 बजे उसके बाद मंडे को भी हमारी बात हुई है। फिर मंडे को भी ही वाज गुड, बट ही टोल्ड मी ही कंप्लेंड अबाउट अ नंबर ऑफ थिंग्स। देखते हैं जैसा होगा, ऊपर वरीय पदाधिकारी का इसका सूचना मिलेगा तो वो लोग करेंगे अपना। अभी तक हमको ऐसा कोई सूचना नहीं है। चलिए, कोरोना ने जिम की सेहत को प्रभावित किया है। जिम संचालक परेशान है। ऐसे में जिम खोलने की मांग को लेकर संचालकों ने आज रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी जिम संचालकों से बात की हमारे सहयोगी भुवन किशोर झा ने। कोरोना ने जिम खानों की भी सेहत बिगाड़ करके रख दी है। मजबूरी में जिम संचालक अब सड़क पर उतरने लगे हैं। आप देखिए कि राजधानी रांची का अल्बर्ट एक्का चौक है, जहां पे सैकड़ों जिम खाना संचालक यहां पर पहुंचे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं कि लॉकडाउन के कारण से जो इनकी व्यवसाय जो ठप हो गई है, इनकी माली हालत इस कदर बन गई है कि वो अब रोड पर उतरने लगे हैं। ऐसे में इन लोगों की परेशानी अभी बढ़ी हुई है। हम जानना चाहेंगे, आप बताइए जो क्या मांग है, आप लोग सड़क पर उतर गए? नहीं, मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि जिम खोलने का आदेश दिया जाए, क्योंकि 6 महीना से जिम बंद है और जिम बंद होने के कारण मतलब जितने भी जिम संचालक हैं सब आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं, संकट से गुजर रहे हैं। हम सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं कि मतलब जितने हम लोग जिम ओनर हैं, सब आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब होते जा रहा है लोगों का, और इसके साथ साथ मतलब भुखमरी की स्थिति आ गई है। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जिम को खोलने का आदेश दिया जाए। इनकी मांगे हैं कि जिम खानों को खोला जाए और कहीं ना कहीं इससे लोगों की फिटनेस बढ़ेगी और कोरोना काल में जो डिप्रेशन का शिकार लोग हो रहे हैं तो इससे कहीं ना कहीं इनको राहत भी मिलेगी। कैमरा पर्सन नलिन के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। इधर धनबाद से खबर है, जहां लगातार हो रही बारिश से जामाडोबा वाटर प्लांट के पास दामोदर नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। माडा यानी कि मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का ये प्लांट है, जहां से झरिया शहर और इसके आसपास के इलाकों में पानी की सप्लाई होती है। नदी में पानी बढ़ने से वाटर फिल्टर प्लांट में पानी का भंडारण प्रभावित होने की आशंका है, और अगर ऐसा होता है तो झरिया और आसपास के इलाकों में जल संकट गहरा सकता है। हालांकि माडा के अधिकारी और कर्मचारी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। धनबाद में हो रही लगातार बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया, और यही बारिश अगर लगातार इसी तरीके से होती रही तो धनबाद में बारिश के कारण पानी के लिए लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि इस वक्त हम धनबाद के जामाडोबा में वाटर प्लांट के पास है। यहाँ पे इंटेक वेल बनाया गया और 10 लाख की आबादी को इसी जगह से पानी का सप्लाई किया जाता है, और यही दामोदर नदी का पानी सप्लाई करते हैं तो उनकी प्यास बुझती है। और झरिया के अलावा कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे जामाडोबा वाटर प्लांट से पानी सप्लाई किया जाता है। और आप देख सकते हैं किस तरह से दामोदर नदी में पानी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और इस नदी में उफान दिख रहा है, और यही उफान के कारण जो पानी के अंदर जो इंटेक वेल में मोटर लगा हुआ है पानी सप्लाई के लिए वो प्रभावित हो सकता है। और हालांकि एक मोटर ख़राब हो गया था जिससे कि एक दिन के लिए पानी की जो सप्लाई है वो बाधित हो गई। तो उसके बाद जो यहाँ के कर्मचारी और अधिकारी हैं वो मेंटेनेंस में लगे हुए हैं, एक मोटर पंप को ठीक करके रखे हुए हैं, और जो इंटेक वेल में जो फुटबॉल होता है जहाँ से पानी बाहर निकलता है उसमें जो घास फूस होते हैं, जो कचरा जमते हैं, उसके कारण पानी का सप्लाई बाधित हो सकता है। हालांकि अभी जल स्तर कम है इसलिए थोड़ी राहत की बात है, लेकिन जैसे लगातार बारिश हो रहा है और जल स्तर बढ़ेगा तो एक बार फिर धनबाद में यही बरसात और पानी के कारण पानी की सप्लाई बाधित होगी, जिससे 10 लाख से ज़्यादा आबादी प्रभावित होंगे। हालांकि एहतियात बरते जा रहे हैं ताकि लोगों को पानी की समस्या से जूझना न पड़े। दिलीप कुमार, न्यूज़ 18 धनबाद। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।